सभी भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर तकनीकी अनुदेशक को आंगनबाड़ी भर्ती के परिपेक्ष में निवेदन करेंगे। वीडियो में दी गई समस्त जानकारियों को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। बात करने साथियों 10,684 ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के, तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, वर्तमान में जो आपकी प्रक्रिया है वो गतिमान है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर अब बात कर लें आपकी दो भर्तियां जो हैं, एक तो 10,684 पदों की ईसीसी एजुकेटर, दूसरी आपकी 5,083 पदों की जो आपकी तकनीकी अनुदेशक की भर्ती है। इन दोनों भर्तियों की प्रक्रिया जो है गतिमान है और ये दोनों भर्तियां एक साथ संपन्न की जानी है। वर्तमान में प्रक्रिया क्या अगर हम बिहाफ देख लें तो अब जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब तक जो 4 विज्ञप्ति जारी की गई हैं उनमें से 3 विज्ञप्तियों पर आप सभी को पता है निष्कर्ष आ चुका है, यानी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे अहम ये है कि जिलों में फॉर्म कब फिलअप किए जाएंगे, तो आप सभी को इंगित करा दें जो विज्ञप्ति जारी की गई थी भर्ती के परिपेक्ष में, उसमें सबसे पहला चरण जो था वो था कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन। दूसरा जो प्रोसेस था जिला स्तरीय समिति का गठन। तीसरा जो प्रोसेस था वो था सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन और इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो है आप सभी के फॉर्म फिलअप का। बात कर लें कि आपके फॉर्म कैसे फिलअप होंगे, कहाँ से फिलअप होंगे, तो आप सभी को इंगित करा दें, पहले भी हमने आपको इंगित कराया, फिर से इंगित करा दें। उम्मीद यही है कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही आपकी ईसीसी एजुकेटर व तकनीकी अनुदेशक भर्ती के फॉर्म फिलअप होंगे, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो निष्कर्ष निकला, जो विज्ञप्ति जारी हो रही हैं वो आपकी सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही विज्ञप्ति जारी हो रही हैं और वहीं से भर्तियों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ज़्यादातर आगे बढ़ाया जा रहा है जो संविदा भर्तियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये दोनों भर्तियां संविदा भर्ती हैं, तो उम्मीद यही है कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही आप सभी के फॉर्म फिलअप होंगे। अगर आपने अभी तक सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप प्रयास कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन आप प्रयास करते रहें। पूरी संभावना है कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जरूर होगा और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन आप सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। अगर सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से दोनों भर्तियां होती हैं और आप सभी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपको सेवा योजना पोर्टल का रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक होगा, क्योंकि वहां पर जैसे ही आप आवेदन का ऑप्शन चूज करेंगे वैसे ही आपसे आईडी और पासवर्ड कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फिलअप का जो है एक विंडो पॉपअप होगा, वहां पर आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है आईडी पासवर्ड जो है फिल करना होगा, तभी आप आगे आवेदन कर सकेंगे या कर सकेंगी। तो आप सभी के लिए यही निष्कर्ष है कि आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, क्योंकि लगातार अगर हम बात कर लें जो है निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी भी समीक्षा कर चुके हैं आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती की, और पिछले माह में आप सभी को पता है डीजी मैम ने 44 जनपद के बीएसए जो हैं उनको निर्देश जारी कर दिया है कि भर्ती की प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाए। हालांकि आप सभी को इंगित करा दें आपके फॉर्म फिलअप होने के बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो आपकी मेरिट को लेकर के होगा, जो समिति के माध्यम से जिसमें आप सभी का चयन सुनिश्चित होगा। तो अभी आप सभी को तैयारियां ये करनी है, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको तैयार करके रखना है। कभी भी फॉर्म स्टार्ट हो सकता है, स्पेशली उन्हीं जिलों में फॉर्म सबसे पहले स्टार्ट होगा जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कंप्लीट हो चुका है। ये कहीं ना कहीं एक बेहद महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अब बात कर लें, लगातार आप देख रहे हैं सीधे जो है मुख्यालय से निर्देश जारी किए जा रहे हैं और गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर के ये प्री प्राइमरी में आपकी ईसीसी एजुकेटर और अपर प्राइमरी में तकनीकी अनुदेशक की जो भर्ती होने जा रही है ये पहला चरण है और पहले चरण में इतने पदों की जो भर्ती है उसको जल्द से जल्द संपन्न कराने के लिए कोई भी त्रुटि ना हो, इसके लिए ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन आपकी प्रक्रिया में जो चयन की स्थिति है आपको जल्द ही स्पष्ट होने जा रही है, आपके जल्द फॉर्म फिलअप होने जा रहे हैं। तो अपनी तैयारियां पूर्ण कर लें, जिससे आप सभी लोगों का किसी भी तरीके से फॉर्म फिलअप को लेकर के जो निष्कर्ष है वो प्रभावित ना हो और आप सभी के फॉर्म फिलअप हो सके और आप सभी का चयन सुनिश्चित हो सके। यही कहीं ना कहीं चैनल्स की एक विशेषता है कि आप तक वही जानकारियां प्रोवाइड कराई जाएं जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आप तक जो जानकारियां पहुंचाई जा रही है उससे स्पष्ट हो रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं आशान्वित हैं कि आखिर भर्ती कब स्टार्ट होगी। तो आप सभी को इंगित करा दें 3 जिलों में आपकी जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो चुकी है।
डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में जो है विज्ञप्ति जारी हुई है और प्रोसेस जारी है। जैसे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन पूर्ण होगा, उम्मीद है कि जिन जनपदों में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन पूर्ण हो चुका है वहां पर फॉर्म जल्द से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब साथियों बात कर लें, जैसा कि आप सभी को पता है प्रत्येक मंथ में कहीं ना कहीं एक समीक्षा बैठक होती है। उसी प्रकार से इस मंथ की जो बैठक होगी उससे एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को जरूर मिलेगा आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परपेज में। अब बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के एक कल महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है और ये बैठक जो है मुख्य सचिव सर ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं भर्ती को लेकर के। क्योंकि आप सभी को पता है जो आपकी आंगनबाड़ी भर्ती है, ये भर्ती प्रोसेस जो है आपके 22 जिलों में जो विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उनमें से कई जिलों में जो है आवेदन की अंतिम तिथि का जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर समाप्त हो चुकी हैं। किन जिलों में अभी आवेदन की तिथि शेष है विज्ञप्ति के भी यहाँ पर वो भी आपको इंगित कराएंगे। और 7 जिलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं विशेष तौर पर भर्ती को लेकर के। किन जिलों के लिए हैं वो भी हम आपको इंगित कराएंगे। साथ ही आपको इंगित करा दें क्योंकि जो आपकी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती है ये भी आपकी आंगनबाड़ी में होनी है, तो कहीं ना कहीं इससे ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि शासन स्तर पर लगातार इन भर्तियों को लेकर के विशेष तौर पर कहीं ना कहीं प्रक्रिया पर दिशा निर्देश और कहीं ना कहीं सख्ती जारी है कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को कंप्लीट किया जाए। क्योंकि गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं प्रयास जारी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बिहार पर जो ये भर्तियों को लेकर के स्थिति क्लियर हुई है ये महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले जानेंगे किन 22 जिलों में आपके लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। और स्पेशली आप सभी को पता है जो आपकी आंगनबाड़ी भर्ती है इसमें केवल हमारी बहनें ही आवेदन कर सकती हैं। तो आइए बहनों को हम सारी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे और जिन जिलों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं वहाँ की बहनें ज़रूर देख लें। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका जो इंतज़ार था कि आखिर उनके ज़िले में कब फॉर्म भरा जाएगा, तो आपको यहाँ से महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हुई थी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की जारी हुई, उसके बाद अमेठी की, उसके बाद झांसी की, आगरा की, महोबा की, बाराबंकी की, वाराणसी की, कन्नौज की, बुलंदशहर की, कुशीनगर की। जिन जिलों की हम बात कर रहे हैं इन जिलों में लास्ट डेट आपको दिखेगी, ये आपकी लास्ट डेट है, ये पदों की संख्या है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो लगभग इन जिलों में जो है आपकी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा जिन जिलों में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कन्नौज के बाद बुलंदशहर के बाद देखेंगे कुशीनगर है, हरदोई है, जालौन है, प्रयागराज है, देवरिया है और आपका सहारनपुर है। इसके आगे बढ़ेंगे आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर की विज्ञप्ति जो थी और उसके बाद बलरामपुर। अब हम बात कर लेते हैं जो है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि आपको यहाँ पर शो हो रही है 15/11/2024, यानी यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि जो है कल जो है समाप्त हो चुकी है। आज तक अगर हम बात करें किन जिलों में आवेदन होगा तो जौनपुर में और सिद्धार्थनगर में। इसके अलावा आगे आवेदन को लेकर के जो स्थितियां क्लियर हो रही तो आजमगढ़ में 23 नवंबर लास्ट डेट है और फिरोजाबाद में अभी जो विज्ञप्ति आई पिछले ही वीडियो में हमने विज्ञप्ति की पूरी डिटेल आपको इंगित कराई है, वहां पर आपके लिए 2 दिसंबर की लास्ट डेट है। तो ये तो पहले जो विज्ञप्तियां आ चुकी हैं ऑलरेडी उनके परपेज में हमने आपको इंगित कराया। अब जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जनपदों को भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति जारी करने को लेकर के, किन जिलों के लिए विज्ञप्ति जारी करने को लेकर के निर्देश जारी किए हैं, आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 जिलों में जल्द शुरू होगी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बांदा, गोरखपुर, कानपुर देहात व बहराइच जिले के जिलाधिकारियों को आंगनबाड़ी भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द प्रकाशित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित एक बैठक में बलिया को आंगनबाड़ी सहायक से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करके विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर, मैनपुरी और मुरादाबाद में विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं और आचार आदर्श संहिता समाप्त होने के बाद विज्ञापन का प्रकाशन किया जाए। तो ये 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर बड़ी खबर आ चुकी है। तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे लगभग जो है 30 जिलों की स्थिति क्लियर होती दिख रही है। जिन जिलों में आचार संहिता प्रभावी है उन 3 जिलों को लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है कि औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं, जैसे आचार संहिता समाप्त हो वैसे ही विज्ञापन जारी कर दिया जाए। और सख्त निर्देश उन जिलों को भी जारी कर दिए गए हैं जहां से विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। इसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से जल्द विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो जो बहनें आवेदन करना चाहती हैं
वो अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपको जल्द ही आवेदन की विज्ञप्ति देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल आपकी ईसीसी एजुकेटर, तकनीकी अनुदेशक भर्ती, आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित ये थी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। आप भी देखें, शेयर करें, जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और फिर से निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सही और सटीक जानकारियां चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।